स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के निर्माण की। इसकी पूरी थ्योरी मैं इससे ठीक पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ और वो ऐसी वीडियो थी उससे आप अपने पास नोट्स भी बना सकते थे। आज मैं इसको समझा रहा हूँ। इसको हेडलाइंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इन्हीं हेडलाइंस के बारे में अगर आपको जानकारी पूरी हो जाती है तो ये पूरी प्रक्रिया है कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। कंपनी के निर्माण के लिए ये 4 प्रक्रियाएँ होती हैं, यानी इसको 4 चरणों से गुज़रना होता है। इसका पहला चरण है प्रवर्तन, दूसरा चरण है समामेलन, तीसरा पूँजी प्राप्त करना या पूँजी प्राप्ति और चौथा चरण है व्यवसाय प्रारंभ करना। ये 4 हमारे पास चरण हो गए, 4 इसकी अवस्थाएँ हो गई ये। इनको जैसा आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रहा है ये, चारों चरणों का विवरण सबसे पहले यहाँ पर प्रवर्तन का अर्थ। तो परिवर्तन के अर्थ में मैं बहुत संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि कंपनी के परिवर्तन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने की कल्पना से लेकर कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने तक करनी पड़ती हैं। वे सभी क्रियाएं परिवर्तन की क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा जो हेडिंग है हमारे पास वो है समामेलन। तो समामेलन का अर्थ भी बता दिया गया था। समामेलन के अर्थ में बताया था कि समामेलन किसी कंपनी के निर्माण की अनिवार्य सीढ़ी होती है ये, और इसमें गुजरना ही गुजरना है। और साधारण भाषा में अगर हम देखें तो राज्य का जो रजिस्ट्रार होता है, कंपनी रजिस्ट्रार, उसके कार्यालय में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी कंपनियों के नाम रहते हैं। उस कंपनी में नाम अंकित कराने के लिए जो पूरी प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, उस पूरी प्रक्रिया को समामेलन कहा जाता है। जब समामेलन हो जाता है तब कंपनी का रजिस्ट्रार एक प्रमाण पत्र भी जारी करता है जिसको कहा जाता है समावेलन का प्रमाण पत्र, और जो इस बात का सबूत होता है कि कंपनी एक पंजीकृत कंपनी है। तो समावेलन की कार्यवाहियाँ जो हैं, समावेलन की जो कार्यवाही है, किन किन विधियों से हमें गुजरना होगा उसको हम देखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समावेलन की जो कार्यविधि पहली है वो है प्रारंभिक क्रियाएं। दूसरी है पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। तीसरा है निर्धारित शुल्क जमा करना। चौथा है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये 4 बिंदु हैं। अब इसमें बात आती है सबसे पहले नंबर 1 की। नंबर जो फर्स्ट है प्रारंभिक क्रियाएं ये। तो यही चीज यहाँ से है। प्रारंभिक क्रियाएं क्या क्या होंगी? कार्यालय हेतु राज्य का चुनाव करना कि कार्यालय भारत के किस राज्य में हमें स्थापित करना है। दूसरा है कंपनी का नाम निश्चित करना। तीसरा है लाइसेंस प्राप्त करना। चौथा है पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना, आवश्यक नियुक्तियां करना और आवश्यक प्रलेख तैयार करना। ये सारे प्रलेख हमें तैयार करने होते हैं। ये प्रारंभिक प्रक्रिया या क्रिया इसको हम कह सकते हैं। इसकी पूरी थ्योरी विस्तार पूर्वक इससे ठीक पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा है पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। ये तो जो भी प्रलेख तैयार किए जाते हैं, अब वो प्रलेख अब यहाँ पर फिर दूसरी प्रक्रिया हो जाती है। जो राज्य का कंपनी रजिस्ट्रार है उसके कार्यालय में फाइलों को भेजना, प्रलेखों को भेजना एक आवेदन पत्र के साथ। तो उसमें कौन सी फाइलें होंगी, कौन से प्रलेख होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला है पार्षद सीमा नियम, दूसरा पार्षद अंतर नियम, तीसरा कार्यालय स्थान, चौथा संचालकों की सूची, पांचवा संचालकों की लिखित सहमति, छठी है योग्यता अंशों संबंधी वचन, सात है प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध और 8 है वैधानिक घोषणा। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया जो यहाँ पर है निर्धारित शुल्क जमा करना। तो निर्धारित शुल्क जो है राज्य के रजिस्ट्रार के
यहाँ पर जमा करना होता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार हुआ करता था, लेकिन इसको परिवर्तित कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इसकी चौथी प्रक्रिया है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। जब कंपनी रजिस्ट्रार को पूरी संतुष्टि हो जाती है, पूरा विश्वास हो जाता है कि इसमें जितनी भी फाइलें सब जमा की गई हैं, सब कुछ सही है, शुल्क सही निर्धारित धनराशि जमा कर दी गई है शुल्क की, तब वो एक प्रमाण पत्र कंपनी को संचालकों को दे देता है। उसी प्रमाण पत्र को समामेलन का प्रमाण पत्र कहते हैं। यहाँ से फिर हम यहाँ पर आए इस टॉपिक पर, तीसरा पूंजी प्राप्ति। तो पूंजी प्राप्ति से संबंधी यहाँ पर पूरी बात हो जाती है, जिसका विस्तार आपको मिल जाएगा इससे ठीक पिछली वीडियो में। फिर व्यवसाय प्रारंभ। पूंजी प्राप्ति में जो यहाँ है, ये सारे प्रमाण पत्र देने होते हैं कि जो भी संचालक हैं सबने ये धनराशि दे दी है, जिसने जितने अंश क्रिया करने के लिए कहा था उतने की धनराशि दे दी है। फिर जब व्यवसाय ये समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तब ये व्यापार को भी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन व्यापार को प्रारंभ वही कंपनियां कर सकती हैं, एक तो निजी कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसकी अंश पूंजी नहीं है और वो सार्वजनिक कंपनी है। वो व्यवसाय का ये समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यापार को शुरू कर देती हैं। लेकिन सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जो होती हैं, वो तब तक व्यापार शुरू नहीं कर सकते जब तक व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त ना हो जाए। तो ये था हेडिंगों के रूप में। इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको पिछली वीडियो पर जाना होगा, उसको देख करके आप समझ सकेंगे। ये वीडियो इसीलिए ख़ास तौर पर बनाई क्योंकि वो कई पेज थे जो शायद कंफ्यूज करते, लेकिन यहाँ ये सारा कंफ्यूजन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो बाकी अब आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।